बेटवा एक विकलम हौ, ई जानबे न करो ई बान हौ, भुटक हौ से सब कोथी। और मार के आर बिग देबो, देखबो की करबी से कहबार लभी से देख लेबो। हाँ, समझ नहीं आ रहा है कि हम धरती पर जिंदा क्यों हैं? इतना बड़ा अत्याचार आखिर उसने क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा अत्याचार उसने क्यों किया मेरे साथ? क्या मेरा गुनाह था? हमारा जजात हड़पने का शौक था तो हमको बोल देता कि हम तुम्हारा जजात हड़प लेंगे और तुम लोग शांति से यहाँ से निकल जाते, मैं निकल जाते। लेकिन इतना बड़ा जुल्म नहीं करना था उसको मेरे साथ। मेरा जिंदा पिताजी को इसने मृत्यु घोषित कर दिया है कोर्ट के द्वारा। इसमें मेरे को बहुत मर्ग्रान दे रहा है सर, अपमान हो। जोहार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। लेकिन गजब का घटना घटा है। एक मूवी है कागज, उस फिल्म को आप देखिएगा। वो उत्तर प्रदेश के आधारित सच्ची घटनाओं पर उस फिल्म को बनाया गया और उस फिल्म के ही जैसे घटना हमारे झारखंड में भी घटा है। ये मैं बात कर रहा हूँ हमारे थाना क्षेत्र के करगाली ग्राम पंचायत का। ये जो आप देख रहे हैं इस बुजुर्ग को, ये बुजुर्ग स्वर्गीय जातो हाजरा जी है। मैं स्वर्गीय इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए जिंदा है। कागज पे, पेपर पे इसे मार दिया गया है। अब क्यों मार दिया गया है, क्या है मामला, ये तो खैर आप आगे जानिएगा। लेकिन फिलहाल आप इस जिंदा इंसान को नहीं देखिए, इसे मृत मानिए, क्योंकि इसे कोर्ट में कागज पर इसको मृत साबित कर दिया गया और ये मृत है। इसकी संपत्ति को हड़पने या फिर क्या है आगे का मामला, ये सब कुछ इन्हीं से और इन्हीं के परिजनों से जानेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जाते हो सर। क्या हाल चाल है? हाल चाल यही सर। अच्छा, आप तो मर गए हैं, आप बोल पा रहे हैं। देखिए अब दिमाग में अपना विचार कीजिए। हम्म, अच्छा, तो क्यों ऐसे, माने क्यों आपको मार देने का प्लान क्यों किया गया? मार देने के प्लान किया कि इसका संपत्ति जो है सो हम मतलब अपने बाप का नाम पर हाँ, उठा लेंगे। उसके बाद इसको हम पर बेचने करने नहीं देंगे, मारपीट करेंगे, हाँ, भगा देंगे। हाँ, जब इसको हम संपत्ति ले लेंगे तो फिर इसको हम नहीं नहीं रहने देंगे। हाँ। आप तक उसे संपत्ति के लिए मार दिया? हाँ, हाँ। संपत्ति के लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका दादा? हमको नाम है गिरजा। कि पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। तो कहा है आपके पति को तो कागज पर मार दिया गया, तो पेंशन मिलना चाहिए न विधवा वाला। नहीं मिलता है सही। हम्म, नहीं यार, बहुत का नया सम्मान न देता है। बूढ़ा के नहीं एकदम कहता है कि वो काट देगा, मार देगा से कहता है। हाँ। तो दिन रात रोता है बोले मार जिंदा है देगा, आपका पति और बोल दिया मर गया। मार दिया। और काटने कहता है कि वो बाहर में मरा देगा बेटा के, हारी जाएगा तुम्हारा कहूँ में से कहता है। हाँ, हाँ यार, एकदम से जो दो रोटी खरीदा व्यक्ति का दो रोटी मारे लेनी। तोर बेटवा एक विकलम हौ, ई जानबे न करो ई बान हौ, भुटक हौ से सब कोथी। हाँ, और मार के आर बिग देबो, देखबो की करबी से कहबार लभी से देख लेबो। हाँ, कहबार लभी से देखबो ने अगर रांधी कहबार लभी से ई सब बात के को। तुलसी ठाकुर के मौगी, कारू ठाकुर के मौगी, अशोक ठाकुर के मौगी। और तुलसी ठाकुर कोई बार मारा देबो तो सूरत में बैठबे के गुंडा लगा के नहीं से कहता है। तोर सब बेटा तेता सुरते में रो रहे हैं। हाँ, दो रोटी देखे एक विकलम है बाबू, देखले नया लगता हूँ। अच्छा, तो गांव समाज में जब चलित हुआ यार जिंदा आदमी है, तब अब मरल कहतो तुर पति के चैन दुर मरद की किरंग लागे थे तो। रंग लागे तैसे को दुनिया में कोई बोले हिस्सेदार हको, ई खाली हको हड़पने लिए अच्छा, जमीन इस जगह। समाज का कहाँ तक न्याय सही है, जिंदा आदमी को संपत्ति के लिए मृत बताना और उसके संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना? इस भैया जी को देखिए, आपके पापा हैं वो, हाँ सर। उनके आपके पापा जिंदा हैं। हाँ सर, जिंदा है। क्या नाम है? जातो हजाम। अब तो उसको पेपर पर स्वर्गीय जातो हजाम लिखा जाता है। हाँ सर। तो क्यों ऐसा कौन किया और क्या है किया? किया है सर हमारा जमीन जायदाद हड़पने के लिए। हमारा तुलसी ठाकुर जो हमारा साथ किया है चारों भाई मिलकर, वो पूरा पूरी हमारा ज़मीन जायदाद हड़पने का प्लानिंग किया है। हमारा कोर्ट में थाना में भी नहीं सुनवाई हुआ, गांव में हम पंचायत बिठाया तो पंचायत भी इसने नहीं माना। तो इसने जो भी किया है सर, सारा सर हमारा जायदाद संपत्ति हड़पने के लिए किया है। हम लोग दो भाई होते हैं, वो चार भाई होता है। उन लोग के साथ हम लोग मारपीट में टक्कर नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इन लोग हम पर जुल्म अत्याचार का जाल फांस किया है। अच्छा, जब इस तरह का आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप कानून का सहायता लेने का प्रयास किए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, हम कानूनी के पास तो गए हैं। कानून के पास हम गए हैं, एसपी साहब तक हम पहुँचे हैं। ये पूरा हम आवेदन एसपी साहब का ऑफ़िस में हम देकर आए हैं, तब जा कर के हमारा इंक्वायरी चालू हुआ है। ये सच्चाई को क्या क्या मिला आपको आश्वासन? अभी तक तो सर कुछ नहीं मिला है। हमारा बात आगे चल रहा है, कार्रवाई हमारा आगे बढ़ रहा है। इस तरह से हमारा
हमारा साथ जो गैर इंसाफ हुआ है, ये हमें इंसाफ मिलना चाहिए और गैर कानूनी जो हमारा साथ किया है, उसको जुल्म का सज़ा मिलना चाहिए। एक संपत्ति के लिए भाई ही मार देता हो और उसके संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता हो, जीता जागता उदाहरण है, उनका पुत्र है ये और ये खुद साक्षात खड़े हैं, इनकी बीवी है, इनका भतीजा है, इनकी बहन है, सारे लोग फैमिली का मेंबर हैं। इनके बावजूद भी इन्हें मृत बताया जाता है। अच्छा, अब गाँव समाज में जब चलते हैं लोगों के हुँ, बीच में, तो लोग आपका उपहास नहीं उड़ाते हैं कि आपका बिल्कुल, बाप ज़िंदा बहुत है, उसके बाद भी लोग मरा बताते बहुत हैं? बहुत सर हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि हम धरती पर ज़िंदा क्यों हैं? इतना बड़ा अत्याचार आखिर उसने क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा अत्याचार उसने क्यों किया मेरे साथ? क्या मेरा गुनाह था? हमारा जजायत हड़पने का शौक था तो हमको बोल देता कि हम तुम्हारा जजायत हड़प लेंगे और तुम लोग शांति से यहाँ से निकल जाओ तो मैं निकल जाते, लेकिन इतना बड़ा जुल्म नहीं करना था उसको मेरे साथ। मेरा जिंदा पिताजी को इसने मृत्यु घोषित कर दिया है कोर्ट के द्वारा। इसमें मेरे को बहुत मर्ग्रान दे रहा है सर, अपमान हो समझ नहीं आ रहा है कि हम धरती पर जिंदा क्यों हैं? इतना बड़ा अत्याचार आखिर उसने क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा अत्याचार उसने क्यों किया मेरे साथ? क्या मेरा गुनाह था? हमारा जजायत हड़पने का शौक था तो हमको बोल देता कि हम तुम्हारा जजायत हड़प लेंगे और तुम लोग शांति से यहाँ से निकल जाओ तो मैं निकल जाते, लेकिन इतना बड़ा जुल्म नहीं करना था उसको मेरे साथ। मेरा जिंदा पिताजी को इसने मृत्यु घोषित कर दिया है कोर्ट के द्वारा। इसमें मेरे को बहुत मर्ग्रान दे रहा है सर, अपमान हो रहा है मेरा। कानून पर और संविधान पर भरोसा रखिए, आपको न्याय मिलेगा और आपके साथ न्याय होगा। खैर, ये पूरा परिवार था, पूरा मामला आप देखे और समझे भी। ये पूरे का पूरे जाँच का विषय है। शासन प्रशासन से अनुरोध होगा कि इस पर थोड़ा जाँच हो, गंभीर जाँच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल। जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। ये हमारे पास जो खड़ा है, इनका नाम तुलसी ठाकुर है। ये उस केस के दूसरे पक्षधर हैं। इन्होंने ही केस किया है उसके ऊपर। अब ये जानते हैं कि इन्होंने क्या कहना है। आप ही ने केस किए कि उनका मृत हो गया। सर हमने हमारी मम्मी की थी, मिस्टेक से हो गया था। वो आपकी मम्मी की थी और वो भी गलत। क्या नाम हुआ आपका? तुलसी ठाकुर। तुलसी ठाकुर। आप ही केस किए थे? हम ही केस किए हैं काली ठाकुर और मनोज ठाकुर के ऊपर। और जातो ठाकुर मेरा चचा है, मिस्टेक से बंसावली में इनका निर्बसिया जो भी लिखाया होगा वो मम्मी के से मिस्टेक हुआ था, लिखा दिया है, वो हो गया मिस्टेक गलती से आप उसमें निसंतान लिखवा दिए, हाँ, जबकि उनका संतान वगैरह सारा कुछ। हाँ जी सर। उसके बाद चाचा हमारे ऊपर केस किए, कोर्ट द्वारा इनको हम अपने साथ जिंदा है सारा कुछ प्रूफ दे करके अपने केस में शामिल कर लिए हैं। कोर्ट द्वारा वो हमारे पास पेपर है और प्रूफ है। कि आप उसको फिर से कोर्ट में जिंदा है वैसा प्रूफ हाँ, किए हैं। हाँ। तो फिर भी वो पार्टी नहीं मानने को तैयार, क्या बात? नहीं मानने को तैयार है सर, अब उसका दिल धर्म जाने और उसका भरम है कि उसको अंदर किया जाए भी। उसके बाद भी बावजूद हमारे पास 2 बार पुलिस लेके आए वो। हम पुलिस वाले को जवाब भी दिए, उनका नाम रखा है मेरे पास, अशोक मंडल जी आए थे। उनसे बात हुई तो हम उनको पूछे कि सर आपका पास कोई नोटिस नहीं, वारंट नहीं, तो हमको क्यों लेने आए? तो बोले नहीं, ज़रूरत होगा तो जब ज़रूरत पर तुमको जो है टाइम मिलता है तो तुम थाने पे आ जाओ। फिर हम थाने पे नहीं गए, 2-4 आदमी को पूछे, फिर हम थाने पे नहीं गए। और हमारी जो मिस्टेक हुई है वो हम अपना पेपर में, हमारे पास है पेपर कि इनको जज के सामने प्रूफ हो कर दिया हूँ कि ये मेरा चचा है और मेरा हिस्सेदार है। हमको तो इतना ही कहना है सर। उसके बावजूद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, हमको परेशान किया जा रहा है। जो वो पहले केस किए थे वो आपकी माँ द्वारा किया गया माँ था के द्वारा और वो भी गलती से। गलती। जबकि आप फिर से कोर्ट में आप ये साबित कर चुके हैं कि वो हमारे चचा जी हाँ, हैं और वो निसंतान भी है, उनका हाँ, निसंतान नहीं है। ना, आपका जमीन हड़पना चाहे उसके संपत्ति पर कब्जा हाँ, करने का मंशा हाँ, नहीं है। नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने जो कि पेपर में दिए हैं उसमें लिखा है 1 लड़का। हमने बोला हो सकता है उससे मिस्टेक हो गया, तो हमने 2 लड़का गवाही जब दिए हैं तो कोर्ट में इसका 2 लड़का हम प्रूफ करवा दिए हैं। तो उसका जो अभी जमीन होता है आपके उसके हिस्सेदारी का, तो उसका जमीन किसके कब्जे में? आपके कब्जे में उनका कि ना, उसके? उनके कब्जे हो। उनका ज़मीन जितना है उनका 1 इंच भी ज़मीन मैं नहीं जो ये करता हूँ, सब उनके पास है। वो अपना जोत-कोड़ करते हैं, अपना मकान बनाए हैं। हमको उनसे क्या लेना-देना? हमारा हिस्सेदार है, हम अपना हिस्सा का मालिक है, वो अपना हिस्सा का मालिक। बस मेरा इतना ही कहना है सर, और क्या कहें? तो जब वो आपके ऊपर फिर से आरोप लगा रहे हैं कि आप हमको कोर्ट में मृत साबित किए हैं, जबकि आप किए नहीं हैं और उसको आप रिलीज़ भी कर दिए, तो आप इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए? सर हम अभी देखिए हमारी लड़की की शादी है, हम खुद परेशान हैं। अब जब तक हम शादी में दौड़े कि इसके पीछे दौड़े, हमारा अभी दिमाग बंद हो गया है, हम शादी करेंगे। उसके बाद देखते हैं अगर गाँव से सुलझता है, गाँव से वहाँ कोर्ट से तो हम सुलझा दिए हैं। ये जैसा बोलेगा वैसा हम करने के लिए तैयार हैं कि भाई हमको चलो दिखा दो कोर्ट में, तो साबित कर दिए, पेपर है और हम क्या बताएँ इसको?
अच्छा, क्या कहिएगा प्रशासन से, शासन से क्या कहना चाहते हैं कुछ? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि सर हमारे पास इनको जो मिस्टेक हुआ था वो हमने कोर्ट में इनको साबित कर लिया है, हिस्सेदार अपना मान लिया है पेपर के कोर्ट द्वारा, पेपर द्वारा पेपर है मेरे पास। बावजूद भी अगर ये परेशान कर रहा है तो हम गरीब आदमी जो इनको है, हम तो पड़े हुए हैं अभी, बराबर है, उनको मर्जी करें, हमारी लड़की की हम तो कहीं दौड़ नहीं सकते अभी। धन्यवाद। पूरा मामला आप दोनों पक्ष से सुने, क्या है आप समझ चुके हैं। पूरा का मामला का विषय है, शासन बार होगा कि आप जांच करें, दोषियों पर कार्रवाई करें और निर्दोष। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।